इसमें सब डाल दी वो। हाँ, ये अजीब से टेस्ट क्यों लग रहा है इसका? कैसा टेस्ट लग रहा है? अजीब से लग रहा है। दाने की मूंगफली है। वो हल्दी डाल दिए? अरे डालिए ना। ठीक है, मैं हरा धनिया साफ़ कर लूँगी। प्याज में चला जाएगा। वो हरा धनिया साफ़ कर लेती हूँ मैं, ठीक है? आप मसाला देखते रहना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी यहाँ पर नाश्ता बन रहा है अभी, और मैं पोहे में जो इतना चाल फेर कर रही थी वो बस इसीलिए कर रही थी क्योंकि पोहा बस मैंने अभी धो के रखा था, तो उसे मुझे फैलाना था, नहीं तो वो चिपक जाता। और जी आज हारिश का पेपर भी है, तो बस मैंने उसे जल्दी से तैयार किया और अभी मैं उसे स्कूल लेके जा रही हूँ। और क्योंकि वो मेरे बिना स्कूल में रहता नहीं है, बहुत ज़िद करता है कि आप मम्मा वहीं पर बैठना जब तक मैं वहाँ से आ ना जाऊँ, तो बस मैं उसे ऐसे ही झूठ मूठ बोल देती हूँ कि हाँ मैं यहीं बैठी हूँ, और वो चला जाता है। उसके बाद फिर मैं घर आ जाती हूँ। और वैसे भी बच्चे की हर ज़िद तो हम पूरी नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें बच्चों की बात माननी पड़ती है, लेकिन हर जगह हम उनकी बात माने ऐसा ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी इतनी देर अगर मैं स्कूल में उसके साथ बैठूँगी तो फिर मेरा घर पे जो काम होता है फिर वो मैं कैसे मैनेज करूँगी। इसलिए बस मैं उसका दिल रखने के लिए ऐसा कुछ करती हूँ कि वो भी खुश हो जाता है और मेरा काम भी हो जाता है। और जब उसकी छुट्टी होने वाली रहती है तो उसके पहले 10 मिनट पहले ही मैं उसके स्कूल में आके उसी जगह पर बैठ जाती हूँ जहाँ वो मुझे छोड़ के जाता है। तो बस वो भी खुश हो जाता है और मेरा काम भी बन जाता है। हारिश का बिल्कुल मन नहीं था आज स्कूल आने का, लेकिन पेपर की वजह से मुझे उसे लाना पड़ा। अगर पेपर नहीं होता तो मैं आज नहीं इसे स्कूल पहुंचाती। और भी हारिश का क्योंकि ऊपर जाने का टाइम नहीं हुआ था क्लास में जाने का, तो हम लोग नीचे ही बैठे थे। और हारिश बोलने लगा मम्मा मेरे स्कूल का भी वीडियो बनाओ, यहाँ का वहाँ का उंगली दिखा दिखा के बता रहा था मम्मा यहाँ का वीडियो बनाइए, यहाँ का बनाइए। तो बस उसके कहने पे मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने लगी। अच्छा, यहाँ पर उसने मास्क नहीं लगा के आया और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जब हम लोग निकल रहे थे घर से। घर पे तो मैंने उसे मास्क दिया था पहनने के लिए, लेकिन शायद वो भूल गया पहनना, और मैंने भी नहीं ध्यान दिया कि उसने मास्क पहना है या नहीं पहना है। आपको मास्क कहाँ है? दी थी ना मैंने आपको। अरे यार हरीश, मैं घर से आऊँ क्या? आप बैठोगे? हाँ मैं अभी आती हूँ बेटा। हाँ खैर उसकी कोई गलती भी नहीं है इसमें, और मैंने उसे दे दिया था, लेकिन मुझे और ध्यान देना था कि उसने नहीं पहना है। और अभी मैं घर जा रही हूँ क्योंकि कोई मसला नहीं, घर तो बिल्कुल सामने ही होता है हमारा। तो बस मैंने जाके और वहाँ से मास्क उठाना है, और मुझे पता भी मैंने जहाँ दिया था शायद वो वहीं रखा होगा। अभी कुछ दिनों पहले तो कोरोना का थोड़ा ठीक ही चल रहा था माहौल, लेकिन अभी फिर से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है माहौल, तो एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ रहा है। और जी मास्क मैंने उठा लिया है, और ये भी शॉप पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो बस मुझे परेशान कर रहे थे, ये चिढ़ाने लगे कि हाँ मास्क नहीं, वीडियो के चक्कर में आई होगी, वीडियो बनाना होगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये शॉप के लिए निकल रहे थे। और क्योंकि हमारे घर जैसा माहौल होता है स्कूल का, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जाए। वैसे भी हारिश मेरे साथ ज़्यादा खुश रहता है। और जी आ गई हूँ मैं उसके स्कूल उसका मास्क देने के लिए, और अभी वो ऊपर उसकी क्लास में जा चुका है क्योंकि टाइम हो गया था उसकी क्लास में जाने का। हो रहा था क्या? नहीं वो दूसरे बोला मम्मा बैठी आपकी नीचे है ना। हाँ बोल देना आप, बोला मम्मा यहीं बैठी, आपका जब तक पेपर नहीं होगा तब तक यहीं बैठेंगे। हेलो गाइस, मैं भी आज मामा के साथ बात कर रहा हूँ। सलाम करो। वालेकुम।
और जी आज हारिश का मन हुआ, मैं बस यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ और हारिश मेरे साथ ही है। तो कहने लगा मम्मा मैं भी बातें करूँ, तो मैंने बोला ठीक है। तो बस हारिश आपसे सलाम कर रहा है। अच्छा जी, और अभी चाय पक रही है क्योंकि फूफा को चाय पीनी थी तो मैं चाय बनाने लगी। और यहाँ पर हमने दिन के खाने की तैयारी भी करनी है, तो बस दिन का खाना भी मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। और दिन के खाने में आज हम लोग मिक्स सब्ज़ी बनाएंगे क्योंकि जब ज़्यादा लोग हों घर में तो ऐसी कोई सब्ज़ी बना लेते हैं हम लोग जिसमें अच्छा खासा सूप हो। और क्योंकि सूप जेंट्स ज़्यादा करके सूप वाली सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं, तो बस इसीलिए हम लोग सूखी साग की सब्ज़ी ना बना के हम लोग को सूप वाली सब्ज़ी बनाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और जी यहाँ पे आटा मेरा तैयार कर लिया मैंने। और क्योंकि ज़्यादा लोग हैं इसलिए मैंने 2 प्लेट में आटा तैयार किया। और 1 प्लेट में मुझसे इतना सारा आटा मसा भी नहीं जा रहा था, तो 2 प्लेट में मैंने कर लिया। थोड़ा इजी भी हो जाएगा और मसने में भी मुझे फिर दिक्कत नहीं हुई। मैंने आसानी से मस लिया, नहीं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। आटा भी बाहर जा रहा था और अच्छे से मसते भी नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने उसे 2 पोर्शन में कर लिया। अच्छा, इतनी जल्दी तो ये लोग खाना खाते नहीं हैं, लेकिन इन लोगों को सबको मार्केट जाना है क्योंकि अब ये लोग अपने अपने घर जाएंगे। तो बस बुआ लोग कुछ ख़रीदना चाहती हैं। अभी तो फ़िलहाल ये लोग साइड में गए हुए हैं। साइड में भी हमारे यहाँ पर एक शॉप है कपड़ों की, तो वहीं पर ये लोग कपड़े देखने गए हैं और वहाँ से ये लोग कपड़े लेके आए हैं। और कुछ कपड़े लोग मार्केट से भी लेके आएंगी, तो यहाँ से इन्होंने 3-4 पीस लेके आए हैं जो इन्हें पसंद आए हैं। उसके बाद ये लोग मार्केट भी जाएंगी, वहाँ से भी कपड़े लेके आने का इन लोगों का हो रहा है। और बुआ को भी एक लहंगा लाना है, तो लहंगा उन्होंने साइड में देखा लेकिन उन्हें लहंगा नहीं समझ में आया वहाँ पर, तो वो मार्केट से देखेंगी। मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ और ये लोग सब जल्दी जल्दी इसीलिए खाना खा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को मार्केट में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और वैसे भी पता नहीं चलता, मार्केट में पूरा दिन भी लग जाता है, तो हम लोगों को लगता है भी तो हम आए थे और देखो कितनी जल्दी शाम हो गई। तो बस ये लोग घर भी जाएंगे और मार्केट भी जाना है, तो बस अभी खाना ये लोग इसीलिए जल्दी से खा रहे हैं। साइड से भी इन लोगों ने बहुत सारे कपड़े लेके आए हैं। और तो साइड वाले भाईजान तो काफ़ी खुश हो रहे थे कि आप लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहा करो क्योंकि आपके मेहमानों की वजह से मेरे काफ़ी फ़ायदे हो जाते हैं। अच्छा जी, और ये भी खाना खाने के लिए आ गए हैं और आके इन्होंने स्टैंड पे थोड़ी सी बाटी के जो आखिरी के वो जो कड़क वाले पीस होते हैं वो देखे स्टैंड पे रखे हुए। तो ये कहने लगी ये बाटी कहाँ से आई, रात को तो ख़त्म हो गई थी। तो हमने कहा ये जो मलीदा हमने बनाए थे उसमें जो कड़क कड़क थे उसको हमने अलग निकाल दिया था, वो मिक्सर में नहीं पीस पा रहे थे, तो इसीलिए हम लोग उसको अलग निकाल दिए थे। तो बस इनकी नज़र में वो आ गए, तो बोले बस मुझे दे दो, अब ये मैं खा लूँगा। तो बस इनको इतना शौक़ है बाटी का और वैसे भी ये उन्हें बहुत पसंद भी है। रात को हम लोग इसको ले लेते, यूज़ कर लेते तो शायद हम लोगों को इतनी कमी नहीं होती बाटी की, लेकिन हम में से किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि नीचे ये भी अलग से रखे हैं क्योंकि हम लोगों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि बाटी ख़त्म भी हो सकती है। तो बस ये हमारे जहन से निकल गया कि बाटी के कुछ पीस नीचे रखे हैं। खैर जिसके नसीब में जो खाना है उसको वही मिलता है और शायद हमारे नसीब में बाटी नहीं थी इसलिए वो हमको नहीं मिली। बहरहाल सब यहाँ पर खाना वाना खा के रेडी हो रहे हैं और अपने अपने जल्दी से खाना खा के लोग निकल जाएंगे। जिसको शॉप पे जाना वो शॉप पे जाएंगे, लड़के लोग घूमने चले जाएंगे और फूफा आराम करेंगे। बाकी लेडीज़ से जो भी हैं भैया बढ़िया वो तो तैयार श्यार होके मार्केट के लिए निकलेंगी और शायद लगता है उनकी ट्रेन का जब तक टाइम नहीं होगा तब तक वो लोग वापस नहीं आने वाली हैं। और लेडीज़ों का तो आपको पता ही है, एक चीज़ लेने जाती हैं तो 10 चीज़ लेके आती हैं और बस जी यहाँ पर भी यही होने वाला है। और दादी तो बड़ी परेशान हो रही थी कि सब लोग मार्केट जा रहे हो तुम लोग और पता नहीं कब आओगे ये वो। तो बुआ ने बोला अब हम लोग इतने दिनों के बाद आए हैं तो मार्केट तो जाने दो, क्योंकि आदत होती है ना मायके में आके आप लोगों को मन होता है यहाँ भी चले जाएं वहाँ भी चले जाएं और यहाँ से ये सामान ख़रीद ले, भले वो जगह छोटी हो या बड़ी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जी वो आपका मायका होता है और मायके से अच्छी जगह तो आपको कोई लग ही नहीं सकती। तो बस यही हाल है यहाँ पर भी।
इसीलिए आप लोग वहीं से हर चीज़ ख़रीदना चाहते हो, चाहे वो अच्छी हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे भी कहा था इन लोगों ने साथ में चलने का, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैंने नहाया भी नहीं था और मैं सब सुबह से काम में ही लगी थी। तो ये लोग चले जाएं तो फिर मैं भी अपने काम से लग जाऊंगी और ज़ोहर का भी टाइम हो रहा था, तो बस इसलिए मैंने मना कर दिया। अब भाई कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं मेरे पास कि घुमाया और काम हो गया, तो बस इसीलिए मैंने काम में लग गई मैं और अब मैं फ़ारिग होकर अपना काम करूँगी। अच्छा, बाजी तो बड़ी थक गई थी क्योंकि मैं घर का काम संभाल रही थी तो वो बाहर का संभाल रही थी, और किसी को चूड़ी लेना है तो उनके साथ जाना था, किसी को चप्पल लेना है तो उनके साथ अलग से जाओ, और उन्होंने सबको अपना अपना टाइम दे के रखा था कि मैं अभी आपके साथ जा रही हूँ तो फिर अभी आपके साथ जाऊँगी, और बस इसी में उनको पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई और वो बड़ी थक भी गई थी। और वो किसी को मना भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि किसी को अगर मना भी कर देती तो उनको बुरा लग जाता कि आप उनके साथ चले गए और हमारे साथ मना कर रहे हो, तो बस इसीलिए वो मना नहीं कर पा रही थी। और सब एक साथ भी नहीं जा रहे थे मार्केट क्योंकि सबको कुछ ना कुछ अलग अलग काम था, अलग अलग जगहों पे जाना था, तो इसलिए वो अलग अलग जा रही थी। और यहाँ पर हारिश भी आ गए हैं और हारिश को उनके पापा ही स्कूल से ले आए थे, और क्योंकि मैं बिज़ी थी थोड़ी तो उन्होंने बोला मैं ही ले आता हूँ, तो बस वो आ गया। और आने के एक्साइटमेंट में उसने आज मुझसे शिकायत भी नहीं की कि मम्मा आप क्यों नहीं आए लेने, नहीं तो वो ज़रूर परेशान करता और रोता भी है घर आके, लेकिन आज उसने बिल्कुल परेशान नहीं किया। हमारे बेगम साहब रोटी बना रही है। गरम गरम रोटियां दे। नहीं, वैसे गाजर से हमारे अम्मी को रोटी बनाना था, बेगम को आराम करना था। तो कपड़े भी अपनी रोटी में पसंद से ज़्यादा अच्छे हैं, तो खाना भी अपनी हाथ तक लगता है अम्मी बनाएगी, तो कपड़े भी अपनी अच्छी होती है। अम्मी को जाने के घर पर चढ़ा दे तो अम्मी चढ़ा करेगी। और जी यहाँ पर अम्मी के साथ मस्ती मजाक चल रहा था। अम्मी सभी की फेवरेट है, चाहे वो मेरे मायके साइड के हों या मेरे ससुराल साइड के हों, सभी अम्मी को बहुत प्यार करते हैं और बहुत चाहते हैं क्योंकि अम्मी भी उन लोगों को उसी तरह ट्रीट करती हैं और सभी से बहुत मोहब्बत से रहती हैं, तो फिर ज़ाहिर है आपको मोहब्बत के बदले मोहब्बत ही मिलेगी। और दादी भी यहाँ पर नमाज़ की तैयारी कर रही हैं, सब अपने अपने खाने में लगे हैं, लेकिन दादी की दुनिया अलग ही चलती है, मतलब उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बेटियों से बढ़ के उनके लिए नमाज है और होना भी चाहिए। तो बस उनका नमाज का टाइम हुआ और वो अपनी नमाज़ लेके अपनी नमाज़ के लिए चल दी हैं। और जी बस इन्होंने रात कर दी है और क्योंकि इनके ट्रेन का टाइम हो चुका है और इन लोगों की शॉपिंग भी ख़त्म हो गई है, तो बस ये लोग अपने अपने घर के लिए जा रहे हैं और अल्लाह करे ये दिन फिर से आए और फिर से ये लोग वापस आएँ। अभी तो जी बुआ और अम्मी और मेरी बहन ये लोग जा रहे हैं और इसके बाद तकरीबन 2-2:30 बजे खालाओं की भी ट्रेन है तो वो भी चली जाएंगी। खैर अब हम लोगों को बहुत बुरा लगने वाला है क्योंकि घर में बहुत सूनापन हो जाएगा अब, क्योंकि अभी तक घर में बहुत चहल पहल हो रही थी, घर में मेहमान थे तो, और अब जब सब लोग चले जाएंगे तो अब वो बड़ा ही अजीब सा लगेगा। और यहाँ पर मेरी बहन का बेटा गाड़ी में बैठा है, बिल्कुल उसको फंसा दिया है बीच में, तो बड़ा क्यूट सा लग रहा है। चलिए जी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हमें हर तरह की परेशानी और बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो हमारे वालिदैन का साया हम पे हमेशा बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।